हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने CHS क्लास 6 का मैथ का चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज पढ़ा था। तो वो पूरा चैप्टर पढ़कर ख़त्म कर दिया था। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 टाइम एंड डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा हम आपको पढ़ाएंगे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं इधर, मतलब जानकर। आप लोग न्यूज़ तो देखते होंगे, तो जीके तो अपने आप से ही पढ़ सकते हैं, तो वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आपको उसमें भी थोड़ा कुछ बता देंगे। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर नंबर 6 है। ये चैप्टर नंबर 6 टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस, सबसे पहले हम इसका हिंदी जानते हैं। टाइम और डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? टाइम मतलब क्या होता है? समय। और डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ठीक है। इसका मतलब जानते हैं, और होता है समय और दूरी, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं पॉइंट, और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इतना दूरी आप लोगों ने तय किया, चल कर जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक चल कर जा रहे हैं, तो चल कर जा रहे हैं तो आपने इतना दूरी तय किया। इतना दूरी आपने तय किया कि नहीं, बताइए। आप लोगों ने इतना डिस्टेंस तय किया कि नहीं? डिस्टेंस इतना। और जाते समय, जाते मतलब जाने में कुछ समय भी लगा होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने पैदल चल कर गया है, तो जाते समय मतलब कुछ समय भी लगा होगा। मान लीजिए जाते आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट का वक्त लगा। कितना समय लगा? 2 मिनट का। टाइम आपका कितना है? 2 मिनट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट आपको लगा। और आपने कुछ स्पीड से, स्पीड मतलब समझिए कि आपने कुछ स्पीड से गया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर दौड़ कर गया होगा तो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा जल्दी से पहुँच गए होंगे। और चल कर गए होंगे तो थोड़ा मतलब कम, ज़्यादा टाइम लगा हो जाने में। मान लीजिए आप दौड़ कर जा रहे हैं तो आप 1 मिनट में पहुँच जा रहे हैं, और चल कर जा रहे हैं तो 2 मिनट लग रहा है। तो इसमें स्पीड का फ़र्क पड़ जा रहा है कि स्पीड जहाँ आप ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइम आपका कम लग रहा है। स्पीड मतलब मान लीजिए आप 2 किलोमीटर प्रति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब दौड़ रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको 1 मिनट, मान लीजिए 1 मिनट लग रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट में आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, 2 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रहे हैं। तो और वही आप यहाँ पर जब जब 1 किलोमीटर 1 घंटा में जब तय कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट लग रहा है। पैदल जा रहे हैं तो चल कर, तो यहाँ पर स्पीड का फ़र्क हुआ कि नहीं? ज़्यादा अगर स्पीड से जा रहे हैं तो कम टाइम लग रहा है, और कम स्पीड से जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड समझ में आ गया। ये स्पीड वाला है कि आपको इतना स्पीड से गए हैं, ठीक है। और टाइम लगा आपको वहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा, और डिस्टेंस भी कुछ लगा। मान लीजिए डिस्टेंस 5 मीटर है, अगर 5 मीटर जाने में 2 मिनट लग गया, मान लीजिए, ठीक है। तो इतना मतलब आप समझ गए, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड ये सब क्या होता है, आप ये सब जान गए। तो अब चलिए डिस्टेंस, स्पीड और देख लेते हैं इसका इसका फार्मूला देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब आप चाहें तो इसमें इसमें स्पीड का फार्मूला लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस अपान टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये भी हो गया। अब आपको मान लीजिए पता करना है टाइम का फार्मूला। ये देखिए, टाइम का फार्मूला पता करना है तो क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे यहाँ, ऐसे ऐसे। टाइम इज इक्वल टू, मतलब टाइम
इज इंटू डिस्टेंस, स्पीड हो रहा है यहाँ पर, और फिर क्या रही यहाँ पर डिस्टेंस। ये यहाँ पर स्पीड क्या क्या है, गुणा में है, और फिर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप फार्मूला भी देख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फार्मूला भी देख लिया आपने। अब देखते हैं, मान लीजिए अगर आपको डिफिनीशन लिखवाना, अगर लिखवाना पड़ेगा तो वो भी देख लेंगे, और डिफिनीशन भी लिखवा सकते हैं डिस्टेंस का। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपको लिखना है किसका डिस्टेंस, मतलब किसका डिफिनीशन लिखना है, डिस्टेंस का। तो ये देखिए डिस्टेंस का आपको लिखना है डिफिनीशन। देखिए, द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। देखिए, द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब समझिए, इसका कहने का लैंग्वेज समझिए। ये क्या कर रहा है, द टोटल एक्चुअल पाथ, मतलब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई पाथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई पाथ है, रास्ता है जाने का, वो एक बॉडी कवर कर। देखिए, द टोटल एक्चुअल पाथ, ये बात यहाँ पे पाथ है यहाँ से यहाँ तक, कवर्ड बाई ए बॉडी, मतलब एक जो पर्सन है यहाँ से, एक जो पर्सन है वो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ रहा है। मतलब इस पर्सन के द्वारा ये पूरा जो रास्ता है इतने यहाँ से यहाँ तक, ये इसके द्वारा कवर किया जा रहा है, मतलब चला जा रहा है। इज नोन एज डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस समझ में आ गया। चलिए डिस्टेंस समझ में आ गया। अब हम मान लीजिए, अब एक और जो कुछ फार्मूला होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई डिस्टेंस किस में होता है, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो आप समझ लीजिए, वो या तो मीटर में होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस या तो मीटर में होगा, और या फिर किलोमीटर में, ठीक है। और जो आपका समय होगा, टाइम जो होगा वो आपका सेकंड में होगा, आपको मिनट में भी दे सकता है, और आपको किलोमीटर की मिनट देखिए, सेकंड, मिनट, और आपको आवर में दे सकता है। इन सब में आपको टाइम दे सकता है। और आपको अगर स्पीड देगा तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे सकता है, या फिर किलोमीटर पर आवर में दे सकता है, ठीक है। इतना मतलब दे सकता है आपको। अगर डिस्टेंस देगा तो मीटर या किलोमीटर कुछ भी दे सकता है, और टाइम सेकंड, मिनट या और कुछ भी दे सकता है, और स्पीड मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड, इनमें कोई दे सकता है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि मीटर पर सेकंड को अगर आपको इसमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। मान लीजिए यहाँ पर आपका है किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आप किलोमीटर पर आवर है, और आपको इसको चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए दिया यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, 36 किलोमीटर, यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, और इसको कर रहा है कि चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई कराया जाता है, मल्टीप्लाई कराते हैं 5/18 से, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा कराते हैं। 36 का मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 36 × 5/18,
ठीक है। और 18 दूनी 36 और 5 दूनी यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 2 × 5, ठीक है। और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 15/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये आपका हो गया किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कैसे आप लोग चेंज करेंगे। अब मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड दिया है और हमको उसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो वो आप कैसे चेंज करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है मीटर पर सेकंड और इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि सेम, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 50 ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर दिया है और कह रहा है कि चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका समझ आ रहा है कि 50 मीटर वो 1 सेकंड में जा रहा है। प्रति सेकंड मतलब प्रति सेकंड 1 सेकंड में वो 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। यही मतलब 50 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ। और किलोमीटर पर मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर रहा है। 2 किलोमीटर मतलब प्रति घंटे वो उतना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो इसको किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किसे गुणा कराएंगे 18/5 से। किसे गुणा कराएंगे 18/5 से। तो देखिए अब हम इसको चेंज कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो 50 × 18/5। तो 5 × 50 और फिर गुणा करा दीजिए 10 × 18 10 में 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप ये भी चेंज करना सीख गए। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, दोनों आप चीज़ों को सीख गए। तो आपने क्वेश्चन भी इसके बेसिस पे कर लिया, हमने कर लिया। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है और एक मीटर में मान लीजिए कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट होता है। अब आपको इस मिनट को अगर चेंज करना होगा सेकंड में तो आप इसको गुणा करा दीजिएगा 60 से। तो 60 मिनट अगर इसको चेंज करना सेकंड में तो 60 × 7 3600 सेकंड आ गया। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड भी होता है। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर है और इसको आपको चेंज करना है मीटर में, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितना अगर पूछे कोई सेंटी होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, ठीक है। तो आप ये सब जान गए, इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको याद कर लीजिएगा। और उसके पहले जो मैंने बताया वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो अब एक और बचा है उसको ये बता देते हैं। बहुत आसान है। अरे कि इफ ए सर्टेन डिस्टेंस covered by a body x kilometer per hour meter per hour and the same distance covered by same distance is covered at y किलोमीटर पर आवर, ये y है, ठीक है। देन द एवरेज ड्यूरिंग होल जर्नी, देन द एवरेज आगे पढ़ना है आप लोगों को। औसत एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, JOURNY, ठीक है। तो ये एक ऐसा मतलब
क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग इससे क्वेश्चन में लेते हैं, लेकिन इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कोई कुछ दे देगा और यहाँ पर कुछ दे देगा, तो आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड बताइए, पूरे जो यात्रा है उसमें कितना है मतलब स्पीड, एवरेज स्पीड कितना है, औसत दूरी कितना है, आपको औसत पढ़ना होता है। ठीक है, आपको औसत मतलब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, 2xy अपान x प्लस वाई, यही इसका फार्मूला है, 2xy अपान xy, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में रहेगा तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट बहुत मायने रखता है। अगर परीक्षा में यूनिट आपको एक ही मान लीजिए, यहाँ पर दिए आपका आंसर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, और यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आप अगर ये टिक कर लगा के आते हैं तो आपका गलत है, क्योंकि यूनिट यहाँ पे बहुत मायने रखता है। अगर यूनिट में आप गड़बड़ी करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। यूनिट अगर ये जो है ये वाला मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, इसको बहुत ही चेंज करना पड़ता है, तो अब आज जाकर आपका आंसर आता है। इतना डिफिकल्ट नहीं, आसान है। तो इसके बेसिस पे अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देता हूँ उसके बाद से। देखिए तो यहाँ पर जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था, जो फार्मूला एक एवरेज स्पीड वाला, ये देखिए एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी, मतलब पूरी यात्रा में कितना उसका स्पीड रहा है, तो वही वाला उसी बेसिस पे एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया है। चलिए देखिए करेंगे। हरीश कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है, हरीश कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ए कार ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। करें कि हरीश एक डिस्टेंस है, वो निश्चित डिस्टेंस कवर कर रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है, कार द्वारा। एंड ही रिटर्न्स, जहाँ से मतलब जहाँ से वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो गया था 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और फिर वहाँ से वो जा रहा है तो वहाँ से वापस भी आ रहा है। जब वो वापस आ रहा है, रिटर्न बैक आ रहा है, तो वो आपको कार से नहीं आ रहा है, वो वहाँ पर स्कूटर द्वारा आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर स्कूटर द्वारा, और जो स्कूटर का स्पीड है पूरी मतलब स्कूटर का स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। पर फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो पूरी यात्रा में उसका एवरेज स्पीड कितना रहा। तो उस मैंने आपको फार्मूला क्या लिखवाया था, रिकॉल कीजिए। चलिए बोलिए बोलिए दोस्तों, बोलिए, बोल क्यों नहीं है, 2x+y। ठीक है, आप थोड़ा बोल दीजिए करिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा बोल दीजिए करिए। 2 है तो 2, और x की कितना है, ये वाला आपका x है और ये वाला आपका y है। x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर प्रति घंटा और y इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप अब इसको कीजिए। x क्या है हमारा 70 है, तो 2 इंटू 70, और y क्या है 55 है, अपॉन x प्लस वाई। x क्या है 70 प्लस 55। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप इसको लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमको लिख कर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप मतलब वो लिख कर बता देंगे तो हम आपका लाइक कर कर उस कमेंट को चेक कर देंगे या फिर उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आगे अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस है, और इसके बाद से हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं, उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट एट स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर प्रति पर आवर। ठीक है, अरे कि एक आदमी है वो टहल रहा है, मतलब चल रहा है, और 12 मिनट वो चला है, 12 मिनट मतलब वो टहला है। ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो मतलब उसने कितना डिस्टेंस उस समय में चला है, तो इसी तरह कुछ डिस्टेंस तो वो तय किया होगा। तो कितना डिस्टेंस वो तय किया है हमको ये पता करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है। और ये देखिए यहाँ पर आपका टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है। तो मिनट में दिया है तो सबसे पहले एक यूनिट मिनट में है और एक किलोमीटर पर आवर में है। इसको भी हम लोग आवर में चेंज करेंगे। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता है, ये मिनट में है, तो हम इसको मतलब सेकंड में चेंज करते। ठीक है, तो उसी तरह ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी मतलब आवर में करेंगे। चलिए, तो 12 मिनट को हम लोग चेंज करते हैं आवर में, तो किससे भाग देंगे, किससे हम लोग इसमें भाग देंगे, 12/60। ये आपका चेंज हो गया आवर में। तो
अब हम लोग आसानी से स्पीड का डिस्टेंस का फार्मूला रखेंगे। स्पीड कितना है 35 किलोमीटर पर आवर, तो 35 इंटू, और टाइम कितना लगा है 12/60। यहाँ पे 12×25 = 60 और 5×7 = 35। यहाँ पे कितना आ गया सिंपली 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला तो आपको मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यूनिट जो दोनों है, दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। अगर एक मीटर पर सेकंड में है तो दूसरा भी मीटर पर सेकंड में, मीटर मतलब सेकंड में होना चाहिए जो टाइम है। अगर किलोमीटर पर आवर में तो जो टाइम है वो आवर में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाई ए ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर दोनों किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो ये यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में। अगर यहाँ पर ये मीटर में होता है तो हम इसको भी किलोमीटर में चेंज करते हैं, उसके बाद से हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अब टाइम का फार्मूले पर रख कर देखते क्या होता है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, आप लोग रिकॉल कीजिए और बोलिए क्या होता है फार्मूला। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला ड्राइव करेंगे टाइम का। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला निकालना था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तो एक आप लोग काम कीजिएगा कि आप लोग ये फार्मूला ड्राइव करना, मतलब ड्राइव तो आपको याद नहीं होगा तो आप ड्राइव करेंगे ही, लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छा रहेगा। परीक्षा में आप ऐसे ड्राइव करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको यहाँ ये फार्मूला याद कर लेना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया ताकि आप लोग मतलब एक बार और देखें, तो 2 बार किसी चीज़ को बार बार देखने से वो आपको दिमाग में बैठ जाता है, आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए टाइम डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 124 है, और यहाँ पर स्पीड कितना लगा है 35 लगा है। ठीक है, तो आप मतलब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर यहाँ पर लिख देंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देना आप लोग को ज़रूरी है, तो आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग ऑफ 40.5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम टेक विल टू क्रॉस ए ट्री। मतलब कर रहा है कि एक जो ट्रेन है वो 270 मीटर लंबा है, वो मतलब इतने के स्पीड से चल रहा है 40.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए 1 मीटर में है और 1 किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको किस में पहले चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, 1 मीटर में आ गया तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में होता तब तो ठीक होता, तब कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मीटर में है और ये यहाँ पे कितने किस में है, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आगे वाला प्रोसेस करेंगे। चलिए इसको पहले चेंज करते हैं, मीटर पर किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे बताइए। किलोमीटर पर आवर में है और इसको हम किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग किसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 5/18 से चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो। और यहाँ पर ये आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं अपने मतलब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 40.5 50 25।
देखिए कितना आ रहा है, 225/2, ठीक है, 225/2, 9 × 5 एक मिनट, 40.5 × 5, 50, 25, 5 हासिल 2, 2 4 25 20, 20.5 और ये यहाँ पर 180। अब थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गया था, यहाँ पर कितना आएगा, इतना नहीं आएगा, 45/4 मीटर/सेकंड इतना आएगा। ये नीचे वाला जो हम 10 मल्टीप्लाई किए थे तो नीचे वाले में 18 ही लिख देते, वहाँ पर 180 होना चाहिए, तो भाग देंगे तो मतलब इतना आएगा, उसको काटेंगे तो, ठीक है। तो आगे आगे वाला क्या है कि मीटर/सेकंड में हमने इसको चेंज कर लिया, किलोमीटर/आवर में था, तो अब क्या कर रहा है, पूछ रहे कि कितना समय मतलब उसको लगेगा, उसको पार करने में कितना समय उसको वो ट्री को पार करने में लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए ये जो ट्री है, यहाँ पर एक ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे ट्री बना है, ठीक है, और ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो यहाँ तक ट्रेन ट्रेन मान लीजिए यहाँ से आई और यहाँ तक इसके आगे ही ना ट्रेन जाएगी, ट्री को पार करना है, तो इसके जब आगे ट्रेन जाएगी तो इसके आगे ट्रेन जाएगी तो ट्रेन का जो लंबाई है इतना पार करेगी, तो सारा पूरा डिब्बा जो है ट्रेन का सभी उस ट्री को मतलब एक लाइन से, ये मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये मान लीजिए ट्रेन है, तो यहाँ से ट्रेन आ गई है तो जाएगी, तो पूरा यहाँ से पूरा ये सब इतना पार किए, तो इतना इसका डिस्टेंस हुआ ना, उतना जाने में टाइम लगा, उतना डिस्टेंस हुआ ना, ट्रेन की लंबाई वो इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 270 मीटर, और टाइम यहाँ पर के स्पीड कितना हुआ, 45/4, 45/4 बट 45, थोड़ा मार्कर में इंक फिल कर ले एक बार। तो देखिए यहाँ पर हो गया, अब इंक मैंने फिल अप करा लिया है, तो इसको करते हैं, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस इतना है, पार करेगी जब उस पेड़ को, तो पेड़ का तो जो पार करेगी, तो पेड़ का तो मतलब कोई इतना पतला से तो उसका तो कोई डिस्टेंस है नहीं, लेकिन डिस्टेंस है नहीं, लेकिन जो ट्रेन जब उसको पार करेगी तो ट्रेन का उसमें डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ट्रेन उस पेड़ को जब पार कर रहे थे, उस पेड़ के एकदम यहाँ सिरे से यहाँ से गुजर रही थी, पूरा जब ट्रेन जाएगी तो जितना समय लगेगा उतने स्पीड से उसी समय पूछ रही कितने समय में ट्रेन उस पेड़ को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो जब ट्रेन जितनी लंबी होगी उतनी लंबी डिस्टेंस होगी उसकी, तो ट्रेन की ये लंबाई होगी डिस्टेंस, और यहाँ पर स्पीड कितना है, 45/4, 45/4। और ये वाला तो आप लोगों ने एक रूल पढ़ा ही होगा, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 24 सेकेंड, ठीक है, 24 सेकेंड लगेगा उसको पार करने में। आप जानते हैं ना ये ऐसे होता है, 1/2 और 2/4, तो पहली गुणे चौथी, चौथी गुणे पहली, वही वाला है, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ये वाला, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस पीडीएफ भी हम आपको अगले दिन आपको उसमें दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन इज रनिंग एट 36 km/h, इफ़ इट क्रॉसेस ए पोल 25 सेकेंड्स, फाइंड इज लेंथ। कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, मतलब दौड़ रही है। इफ़ इट क्रॉसेस, वो एक पोल को क्रॉस कर रही है 25 सेकंड में, तो व्हाट्स फाइंड इज लेंथ। तो देखिए यही क्वेश्चन सेम तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा हट के भी नहीं है, इसी जैसा है, बस इसमें लंबाई पूछा है, जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है उस पेड़ को इतने सेकंड में, वो उस ट्रेन की लंबाई पूछा है, उस ट्रेन की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, लंबाई पूछा है, मतलब डिस्टेंस ही ने पूछा है कि उतने देर में जिस पोल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई क्या है, वही हमको बताना है। तो यहाँ पर इसको पहले मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड में है और ये किलोमीटर/आवर में है, तो जब इसको चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर/सेकंड आ गया,
ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या पूछा है, लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, स्पीड होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितना है, 10 है, और टाइम कितना है, 25 है। तो 25 दहा में 250 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस बेसिस पे क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखना जरूरी है। तो अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को आप मतलब ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं भी कुछ सीखे हैं तो इस क्वेश्चन में ज़रूर सीख जाएंगे, सब जान जाएंगे, पूरा कंसेप्ट इसमें खत्म हो जाएगा आपका। देखिए लास्ट क्वेश्चन है यार कि हाउ मच टाइम विल ए ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 229 मीटर लॉन्ग इफ इट इज रनिंग एट ए स्पीड एट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद से आगे देखते हैं। ये किलोमीटर पर आवर में और सब यहाँ पर मीटर में, इसको चेंज कर लेते हैं। 45 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18, और इसको आप जब चेंज करेंगे तो 25/2 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये यहाँ पर आपका ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, ये रेल लाइन है। ठीक है, तो जो ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन आई है यहाँ तो आके खड़ी है ब्रिज तक। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 171 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन जब यहाँ पर पूरा इसमें इस ब्रिज पर गई, तो इसके मान लीजिए अंतिम छोर तक यहाँ पर आ गई है ट्रेन। जब ट्रेन यहाँ तक इसका ये वाला यहाँ पर आ गया, तो अभी पीछे भी कुछ इसकी अभी डिब्बे बचे हुए हैं। जब पूरा इसमें क्रॉस करेंगी तो इसकी लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई जब दोनों जुट जाएगा, तभी ना वो पूरा डिस्टेंस, ट्रेन भी यहाँ से यहाँ तक आई है और फिर जब यहाँ तक आई है तो उसको और भी आगे जाने के लिए, पूरा अपना मतलब डिब्बा ले जाने के लिए ट्रेन की भी लंबाई लगेगी और प्लस ब्रिज की भी लंबाई लगेगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन देना है ऐसे, ट्रेन इतना मीटर लंबा है और एक टनल से जाकर इतना पार करे, तो टनल की लंबाई प्लस दोनों ट्रेन की लंबाई, इसमें दोनों की लंबाई ले जाती है। ठीक है, आप इस बात की याद रखिएगा, जब ट्रेन मतलब कोई भी किसी चीज़ को पार कर रहा है तो पूछ रही इसकी लंबाई इतनी, इसकी लंबाई इतनी है, तो कितना डिस्टेंस तय किया, तो दोनों की लंबाई जोड़ते हैं। ठीक है, तो 125 और प्लस 229 जोड़ दीजिए, 125 कितना है, 171 है, 171 प्लस 229, 9 1 10, 7 2 9, और 7 2 9 और 1 10 यहाँ से 4। ठीक है, 400 मीटर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किसका फार्मूला देखेंगे, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस 400 मीटर है और स्पीड कितना है, 25/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 सेकंड। ये इक्वल टू कितना है तो यहाँ पे उलट जाते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 400/1 और फिर 25/2, और इससे गुणे इसमें तो 400 और फिर भाग गुणे 2 और फिर भाग देंगे 25 से, तो आ जाएगा। ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं। आप लोग मैंने जानते क्यों जल्दी जल्दी मिटा दिया, आप लोग इसको होमवर्क में बना कर लाएंगे, मतलब बनाकर आप इसके आंसर कमेंट करेंगे, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ऐसे। ठीक है, तो वीडियो पीछे मत कर नहीं देखिएगा, आप इसको अपने मन से एक बार क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।